बड़ी खबर आपको बता दें, शहनवाज उर्फ बद्दो की थाने कोर्ट में पेशी हुई है। यूपी पुलिस बद्दो की ट्रांजिट रिमांड की मांग इस दौरान करेगी। थाने से एरोप्लेन से गाजियाबाद लाएगी यूपी की पुलिस। कल महाराष्ट्र के रायगढ़ से पुलिस ने बद्दो को गिरफ्तार किया था। मुंब्रा पुलिस ने थोड़ी देर पहले उसका मेडिकल भी कराया। तस्वीरें आपके सामने है। बद्दो पुलिस की गिरफ्त में है। उसकी लंबे समय से तलाश चल रही थी और अब जैसे कि बताया जा रहा है, कुछ देर पहले उसका मेडिकल भी करा दिया गया है। कल महाराष्ट्र से रायगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। तस्वीर आपके सामने। इस बीच थोड़ी देर पहले जब शहनवाज को कोर्ट में लाया गया, उस वक्त TV9 रिपोर्टर राजीव सिंह भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने बद्दो की हर साजिश का पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाया है। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं थाने कोर्ट से उनकी ये रिपोर्ट। धर्मांतरण केस में आरोपी शाहनवाज को यहां पर थाने कोर्ट में लाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही वैन है जिसमें शाहनवाज उर्फ बद्दो जो है लाया गया है। फिलहाल थाने कोर्ट में शाहनवाज की पेशी होगी और उसके बाद में गाजियाबाद पुलिस जो है वो बद्दो उर्फ शाहनवाज को ट्रांजिट रिमांड लेगी और उसके बाद में गाजियाबाद लेकर जाया जाएगा, जहां धर्मांतरण के इस पूरे रैकेट को लेकर पूछताछ की जाएगी बद्दो से कि आखिर में किस तरह से ये पूरा का पूरा गेमिंग ऐप के जरिए एक धर्मांतरण का रैकेट चलाया जाता था, उसको लेकर जानकारी निकाली जाएगी और इस रैकेट में कौन कौन लोग शामिल है, किस तरह से ये पूरा रैकेट जो है वो चलता था। इसके अलावा तो और किन लोगों को अभी तक धर्मांतरण का शिकार बनाया गया है, ऐसे कितने लोग हैं जितने लोगों को टारगेट किया गया था, फिलहाल कोर्ट के अंदर पेशी के लिए लेकर जाया गया है। थोड़ी देर में ही यहाँ पर जज के सामने पेश किया जाएगा और गाजियाबाद पुलिस जो है वो ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। ट्रांजिट रिमांड के बाद जो है गाजियाबाद पुलिस यूपी लेकर जाएगी बद्दो उर्फ शाहनवाज को। फिलहाल इस पूरे मामले में शाहनवाज की गिरफ्तारी बेहद अहम मानी जा रही, क्योंकि शाहनवाज वही शख्स है जो कि लगातार डेटिंग ऐप के जरिए, गेमिंग ऐप के जरिए जो है पीड़ित से जुड़ा हुआ था और उसने एक ही नहीं बल्कि अलग अलग गेमिंग ऐप का इस्तेमाल किया था और उसके जरिए जो है इस्लामिक लिटरेचर को लेकर कहता था कि आप इस लिटरेचर को पढ़िए, इसके बारे में जानिए। जाकिर नाइक के स्पीच जो है उसको सुनने के लिए कहता था और इस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया करता था। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इस पूरे मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं और भी कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, ठाणे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। TV9 भारतवर्ष के पास रायगढ़ के लॉज का वीडियो भी मौजूद है। वीडियो में अपने भाई के साथ लॉज में जाता दिख रहा है बद्दो। 10 जून की रात 8:30 बजे शाहनवाज ने चेक इन किया है और ये वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। एयर कंडीशन कमरे में बैठकर खुद से जुड़ी खबरें देखता था बद्दो, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। ये होटल के रजिस्टर का लॉग भी है जिसमें साफ तौर पर एंट्री देखी जा सकती है। रजिस्टर में दिल्ली का एड्रेस भी मेंशन किया गया है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आई। तो इसी लॉज में जाता हुआ ये CCTV फुटेज जो कि अब सामने आया है। तो शाहनवाज बद्दो की कई दिनों से तलाश थी और अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। उसकी ट्रांजिट रिमांड के लिए जो है अब इस वक्त थाने कोर्ट में पुलिस मौजूद है और इसके बाद उसे गाजियाबाद लाया जाएगा। लेकिन उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रखेंगे। बद्दो की गिरफ्तारी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि तो ऐसे में बताना आपको जरूरी है कि कैसे गिरफ्त में आया बद्दो। बता दें आपको, पुलिस से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, लोकेशन बदल रहा था बद्दो। कॉल डिटेल से पुलिस को बद्दो के लोकेशन की जानकारी मिली और इसके बाद कॉल डिटेल से पता चला कि बद्दो मुंबई के वर्ली में छिपा हुआ है। बता दें आपको, पुलिस वर्ली पहुंची और उससे पहले ही बद्दो एक बार फिर से फरार हो गया। इसके बाद बद्दो की तलाश में पुलिस टीम ने सोलापुर में भी छापेमारी की। तो इसकी तलाश किस तरीके से हुई ये हम आपको बता रहे हैं। बद्दो रायगढ़ के अलीबाग भाग गया और लॉज में जाकर छिप गया। हमने आपको लॉज का CCTV फुटेज भी दिखाया। पुलिस ने लॉज में छापेमारी की और बद्दो को गिरफ्तार कर लिया गया। वो वीडियो भी अब सामने आ गया है जिसमें अपने भाई के साथ लॉज में जाता हुआ नजर आया है और उसी लॉज का जो रजिस्टर है वो भी सामने आया है जिसमें दिल्ली का एड्रेस इसकी तरफ से लिखा गया है। तो कुल मिलाकर बद्दो अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बद्दो की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। यूपी पुलिस को इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थाने कोर्ट ने बद्दो की ट्रांजिट रिमांड दे दी है। थाने कोर्ट से इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट है। यूपी पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। तुरंत अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं राजीव सिंह का, हमारे संवाददाता इस वक्त थाने कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, अपडेट दें।
बिल्कुल देखिए, ट्रांजिट रिमांड की मांग की थी गाजियाबाद पुलिस ने थाने कोर्ट में जज के सामने, और उसके बाद में कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड की इजाजत दे दी है, यानी कि अब गाजियाबाद लेकर जाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट में जज ने ये पूछा कि आप कैसे जाएंगे यूपी तक, तो पुलिस ने कहा कि बाई रोड जाएंगे, बाई कार जाएंगे। तो कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए हैं कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, खाने पीने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। आरोपी को सही सलामत यूपी ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रांजिट रिमांड दिया गया है। फिलहाल यहां से गाजियाबाद के लिए कब निकलते हैं, ये थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट होगी जब अधिकारी यहां से बाहर निकलेंगे, और उसके बाद एक बार फिर मुमरा पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पर कागजी कार्रवाई पूरी की जाएगी, और उसके बाद में गाजियाबाद के लिए आज ही यूपी पुलिस यहां रवाना हो जाएगी। फिलहाल जिस बेसिस पर और जिन सबूतों के आधार पर शाहनवाज की गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर भी आपको बता दें कि बेहद चौंकाने वाली बात है। जब शाहनवाज का नाम सबसे पहले इस केस में एफआईआर के बाद सामने आया था, सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने ही शाहनवाज से फोन पर बातचीत की थी, बाकायदा उसका इंटरव्यू किया था हमने, जिसमें वो अपनी बातों को लेकर इस तरह से रख रहा था जैसे वो पूरी तरह से अनजान है। उसने यहां तक कहा कि अगर गाजियाबाद पुलिस उसे फ्लाइट का टिकट देगी तब वो यूपी जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है। लेकिन आज वही शाहनवाज था कि जब गाजियाबाद पुलिस यहां पहुंची उसे गिरफ्तार करने के लिए, वो भागा फिर रहा था, और सबसे पहले सोलापुर गया, वहां पर उसने अपनी बाक और परिजनों के पास सबसे बड़ी खबर का अपडेट राजीव सिंह थाने की कोर्ट के बाहर से ही आप तक पहुंचा रहे हैं। राजीव, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा दें। हम आपको गाजियाबाद और मुमरा में बच्चों के धर्मांतरण के आरोपी बद्दो उर्फ शाहनवाज की 6 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। जल्दी से ये 6 तस्वीरें आपके सामने है। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड बद्दो पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। रायगढ़ से उसे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी की तस्वीरें आपके सामने है। साथ ही ठाणे के मुमरा से लाया गया, ये तस्वीरें भी आपके सामने है। अब यूपी लाया जाएगा बद्दो, ये साफ हो गया। हिरासत में 4 उसके मददगार भी हैं। साथ ही मुंबई टू यूपी पुलिस का एक्शन किस तरीके से हुआ है, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, गेमिंग जिहाद पर यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा भी सामने आया है। बता दें आपको, शाहनवाज खुद ही गेम का डेवलपर था, इस बात का भी खुलासा हुआ है। स्टैक के जरिए शाहनवाज अपनी रैंकिंग सबसे ऊपर रखता था, आइस बॉक्स तक पहुंचते पहुंचते हार जाते थे युवा लड़के, और अल्लाह और कुरान का हवाला देकर ब्रेन वॉश करता था बद्दो। तो एक एक कर ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। दावा करता था कि कुरान पढ़ोगे तो तुम भी जीतोगे, कुछ इस तरीके से धर्मांतरण के जाल में फंसा रहा था बद्दो। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो किस तरीके से धर्मांतरण के जाल में फंसाने की पूरी साजिश बद्दो की तरफ से रची जा रही थी, इसको लेकर भी हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब जब ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है, पुलिस पूछताछ करेगी तो और कई बड़े खुलासे होंगे। लेकिन अब तक की जानकारी में जो सामने निकल कर आया, वो बता दें, शाहनवाज मकसूद खान गेम का डेवलपर भी था। ये यूपी पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। गेमिंग के बीच में स्टैक डालता था शाहनवाज उर्फ बद्दो। आइस बॉक्स तक पहुंचते पहुंचते जो युवा लड़के इस गेम को खेलते थे वो हार जाते थे। और इसके बाद बता दें, बद्दो दावा करता था कि सब अल्लाह या कुरान की देन है, और कुछ इसी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता था। बद्दो कहता था कि अगर कुरान पढ़ोगे तो तुम भी जीतोगे। तो किस तरीके से जाल में फंसा रहा था बद्दो, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। बच्चे गेम की टेक्निक पूछते थे तो कुरान की बात कहता था बद्दो। शाहनवाज जाकिर नाइक के वीडियोस देखने के लिए भी बच्चों से कहा करता था, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो एक एक कर हर दिन नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर से मैं राजीव सिंह का रुख करना चाहूंगी, जो कि ठाणे में मौजूद हैं, क्योंकि अब कोर्ट में किस तरीके की हलचल है, ये अपडेट भी आपसे चाहूंगी। और हर दिन बड़े खुलासे भी हो रहे हैं राजीव। बिल्कुल देखिए, ये अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से यहाँ पर तस्वीरें दिखा दे। देखिए, ये कोर्ट का एक बार गेट खुल गया है, और जैसे भी कोई गाड़ी बाहर निकलती तो ऐसा लगता है कि शायद शाहनवाज को निकाला गया, लेकिन शाहनवाज अभी भी कोर्ट रूम में मौजूद है और थोड़ी देर के बाद उसे यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल हम जिस जानकारी की बात कर रहे थे वो दरअसल इस तरह थी कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में बात सामने आई कि खुद अपने आप में एक टेक्नो सेवी पर्सन था, और टेक्नो सेवी होने के साथ साथ में वो गेम का डेवलपर था, और उस गेम के अंदर एक स्टैक जो डालता था, जिस वजह से जब
जो उसके साथ में गेम खेलता था, एक स्टेज पर जाकर आइस बॉक्स तक पहुंचते पहुंचते वो पीछे हो जाता था और नंबर 1 की पोजीशन में हमेशा शाहनवाज हुआ करता था और वो फाइनली विनर के तौर पर जाना जाता था, जबकि दूसरा शख्स रनर अप यानी कि लूजर के तौर पर हार जाता था। तो अक्सर उससे जो यूथ कनेक्ट होते थे वो ये पूछते थे कि आखिर हर बार वो गेम कैसे जीतता है। तो वो कहता था कि ये सब अल्लाह की देन है, ये सब कुरान की देन है, इस्लाम की देन है। और लोग जब इस बात को सुनते थे तो कहते थे कि ये कैसे संभव होता है। वो कहता था कि जाकिर नाइक के वीडियोस आपको भेज रहे हैं, इसको सुनिए, इस्लाम में कितनी ताकत है। इस तरह से ब्रेन वॉश करने की कोशिश क्या करता था। इस तरह की जानकारियां अभी सूत्रों के मुताबिक निकलकर सामने आई है। और जाकिर नाइक के वीडियो के जरिए और गेमिंग ऐप का इस्तेमाल जिस तरह से धर्मांतरण के लिए किया करता था वो बेहद चौंकाने वाली बात है। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल को खंगाल रही है। अब उसे गाजियाबाद जब लेकर जाया जाएगा तब उससे गाजियाबाद पुलिस पूछेगी कि आखिर उसने सिर्फ एक ही नहीं और कितने लोगों को बड़े टारगेट खुलासे किया। होंगे, ये भी साफ है। राजीव, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आगे अपडेट के लिए आपका फिर से रुख करेंगे। गाजियाबाद के नाबालिग को शिकार बनाने पर बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें आपको, फोर्टनाइट गेमिंग ऐप से 2021 में जान पहचान हुई, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बाद में फोन पर होने लगी दोनों के बीच बातचीत। गेम खेलते खेलते आइस बॉक्स के टारगेट पर पहुंचे। टारगेट के दौरान दोनों के बीच धर्मांतरण पर बात हुई, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो एक एक कर बद्दों की ओर से सनसनीखेज कबूलनामे भी सामने आ रहे हैं। इससे जुड़ी हुई एक और जानकारी आपके सामने जल्दी से रख दें। गाजियाबाद के नाबालिग को किस तरीके से बद्दों ने बनाया शिकार, जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये, फोर्टनाइट गेमिंग ऐप से 2021 में दोनों के बीच जान पहचान हुई और इसके बाद शुरुआत में डिकोड सिस्टम के जरिए बातचीत होती थी दोनों के बीच में। जानकारी यह भी कि बाद में फोन पर दोनों के बीच बातचीत होने लगी। इसके अलावा दिसंबर में 2021 में दोनों में वेलोरेंट गेम ये दोनों खेलने लगे। इसके अलावा गेम खेलते खेलते आइस बॉक्स के टारगेट पर पहुंचे। टारगेट के दौरान दोनों के बीच धर्मांतरण को लेकर भी बातचीत हुई, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। बद्दों ने जाकिर नाइक का भड़काऊ भाषण भी सुनाया। नाबालिग प्रभावित होकर इस्लाम के तौर तरीके उसने अपना लिए। ये कबूलनामा खुद बद्दों का है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। ज्यादा अपडेट्स के लिए मैं रुक करना चाहूंगी अपने संवाददाता जितेंद्र शर्मा का। जितेंद्र, हर दिन उसके कबूलनामे में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब जब ट्रांजिट रिमांड यूपी पुलिस को मिल गई है, जब उसे गाजियाबाद लाया जाएगा तो और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए रिमांड पर लेने के बाद सबसे पहले ट्रांजिट रिमांड पर लाने के बाद उसे गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और बद्दों को यहां से गाजियाबाद पुलिस कोशिश करेगी रिमांड पर लेने की। और रिमांड मिलने के बाद जाहिर सी बात है उससे फिर आगे की पूछताछ की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार उसने किस तरीके से फोर्टनाइट ये गेम डेवलप किया, उसमें किस किस ने उसकी मदद की थी। इसके अलावा जो चैटिंग वो कर रहा था, उस चैटिंग के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको अभी डिकोड करना बाकी है, उनके बारे में उससे पूछताछ की जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात जो अब तक की तफ्तीश में सामने आई, जिसका जिक्र आप अभी कर भी रही थी, कि जिस तरीके से लगातार शिकायतकर्ता के साथ वो खेल रहा था, उसमें एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो शिकायतकर्ता को बोलता था कि अगर तुम्हें जीतना है तो आयतें पढ़ो, और शिकायतकर्ता को अल्लाह में या फिर कहें उन कुरान की आयतों में यकीन दिलवाने के लिए वो खुद हार जाता था कई बार और सामने वाले शख्स को यानी कि शिकायतकर्ता को जितवा देता था। तो उससे कहीं ना कहीं सामने वाले का विश्वास बढ़ता था और उसने धीरे धीरे जो इस्लाम के धर्म की जो मान्यता है उनको अपनाना शुरू कर दिया था। और ये बात जब पूछताछ में सामने आई तो अब जाहिर सी बात है अब गाजियाबाद पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार और कितने बच्चों को उसने इस तरीके से चैट कर अपनी बातों के अंदर फंसाया था। इसके अलावा जो फोन को लेकर आया था गुजरात से मुंबई पुलिस के पास के 400 बच्चों का धर्मांतरण किया था, यूपी पुलिस का कहना है कि वो भी पूछताछ का एक अहम मुद्दा रहेगा। उस बारे में भी उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार क्या गुजरात तक उसका नेटवर्क फैला हुआ था, इसके अलावा उसका दुबई का कनेक्शन क्या था। तो ये वो तमाम बातें हैं जिनका जवाब अब शहनवाज एलियास बद्दो से रिमांड के दौरान गाजियाबाद पुलिस उनका जवाब लेने की कोशिश करेगी। जी जितेंद्र, मैं चाहूंगी आप और राजीव दोनों मेरे साथ बने रहें क्योंकि एक एक कर कई बड़ी खबरें इससे जुड़ी हुई हमारे सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे और फिर आप दोनों से अपडेट के लिए मैं फिर से जुड़ूंगी। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण पर एनसीपी ने भी सवाल उठा दिए। जितेंद्र अवार्ड ने मुंब्रा में 400 लोगों के धर्मांतरण पर अब सवाल उठा दिए। ऐप से कैसे हो सकता है धर्मांतरण, ये जितेंद्र अवार्ड ने कहा है। एनसीपी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। एनसीपी को कैसे पता कि ऐप से धर्मांतरण नहीं हो सकता? जांच से पहले ही आरोपी को बेगुनाह बता रही है एनसीपी, कहना राम कदम का। तो क्या आपकी मांग रही है? ऐसा है, कौन अरेस्ट हो गया? शाहनवाज क्या करता है? ऑनलाइन गेम के जरिए वो ऑनलाइन गेम के जरिए करता है। 400 लड़के मुमरा के है क्या? नहीं। तो फिर हम पूछ रहे हो, वो शाहनवाज को पकड़ो और फांसी दे दो, हमको क्या करने का है? मुमरा का बच्चा है क्या कोई? और गेमिंग से धर्मांतरण होता है क्या? मजाक है क्या?
मुसलमान बच्चा दिखा, गेमिंग का नाम दिया, डाल दिया, बोल दिया धर्मांतरण। मुसलमानों को बदनाम करने में लगता क्या है? क्या किया शाहनवाज ने? गेम से कभी धर्मांतरण होता है क्या? मूर्ख समझते हो लोगों को? नेताओं की क्या मति खो चुकी है या मस्तिष्क के स्मरण में कोई गजनी का प्रभाव हुआ है? क्या कारण है? खोखली दलील देते हुए वे कह रहे हैं कि गेमिंग ऐप से कोई धर्मांतरण नहीं होता। क्या इसके पूर्व जो गेमिंग ऐप थे, पबजी हो या अन्य कोई ऐप हो, उस ऐप को लेकर के कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई लोग अपने हाथ की गले की नसें काट देते थे। सारे देश ने ये देखा है। ये पता होने के बावजूद भी राष्ट्रवादी दल के नेता की ओर से जो खोखली दलील आती है वह यह दर्शाती है कि चुनावी राजनीति के लिए वे तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। धर्मांतरण के इस मामले पर किस तरीके से अब सियासत भी शुरू हो गई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीपी वर्सेस बीजेपी को आप सुन रहे थे। राजीव सिंह का मैं रुक करना चाहूंगी। राजीव, अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। एनसीपी कह रही है कि गेमिंग ऐप के जरिए कैसे हो सकता है धर्मांतरण, और उस पर अब बीजेपी भी जवाब दे रही है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल जितेंद्र आवाड़ कल खुद मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए थे और उनके साथ में जिन दो लड़कों को पुलिस हिरासत में लेकर गई थी, जिन्होंने सिम कार्ड मुहैया कराया था, उसके पिता को लेकर गए थे। और उसके बाद उन्होंने निकलने के बाद में मीडिया से बात करते हुए सवाल उठाया कि दरअसल मुंब्रा में मुस्लिम बहुल इलाका है और मुस्लिम बहुल इलाके में इस तरह की घटना हुई है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर कोई एक विशेष समुदाय का दिखता है तो उसको इस तरह के केसेस में आरोपी बना दिया जाता है और गेमिंग ऐप के जरिए कोई कैसे जो है धर्मांतरण कर सकता है। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से जवाब आया है कि इसके पहले भी लोगों ने देखा है, ऐसे कई गेमिंग ऐप है जिसके खेलते खेलते कई बच्चों ने अपनी जान तक दे दी, क्योंकि गेम में एक लेवल तक जाने के बाद में लोगों का इतना ज्यादा उसमें झुकाव हो जाता है, एक्साइटमेंट हो जाता है कि वो अपने मानसिक संतुलन को काबू में नहीं रख पाते और उसके बाद में उन्होंने आत्महत्या तक कर ली है। इसी बात को एक तार्किक तरीके से बीजेपी ने एनसीपी के सामने रखा और सवाल खड़े किया है। रही बात ये नेताओं की बात है, लेकिन इस पूरे मामले में जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है, पूरे जांच पड़ताल के बात ही की गई, क्योंकि जो चैट है वो सामने है, जिस तरह से बातें होती थी, बयान पीड़ित का सामने है, उसके पिता का बयान सामने है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो कि एक खास समुदाय से, हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखता था, वो अचानक से मस्जिद में जाने लगता है, 5 वक्त की नमाज। बिल्कुल, और ट्रांजिट रिमांड जो कि यूपी पुलिस को मिल गई है और इसके बाद जांच के बाद ही सामने आएगा कि इस पूरे मामले का सच क्या है। राजीव और जितेंद्र दोनों ही का शुक्रिया, लेकिन नजर आप लगातार बनाए रखें, आगे जैसे भी अपडेट आएंगे आपका रुख करेंगे।